नमस्कार साथियों, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक मेरा एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे जो जेआरएफ क्लियर करने के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो गलतियां मैंने की, जो बाकी फेलो स्टूडेंट करते हैं लास्ट के एक महीने में, वो आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ। यानी कि इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि लास्ट के एक महीने में आपको क्या नहीं करना है, कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको लास्ट के एक महीने में आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये गलतियां आप करेंगे तो जेआरएफ आपसे दूर चला जाएगा, नेट आपका क्लियर नहीं होगा। तो आपको ये जो 30 डेज है दोस्तों, ये सबसे प्रोडक्टिव 30 मतलब टाइम होता है, हमारी प्रिपरेशन का बहुत क्रूशियल टाइम होता है। और इसमें अक्सर हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, जिनको एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो अक्सर ये गलतियां करते हैं और अपने सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको अंतिम 30 दिनों में आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको दूर रहना है, जो आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ प्रिपरेशन। तो शुरू करते हैं सेशन को। उससे पहले दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हम कर लेते हैं। अभी दोस्तों दिवाली का ऑफर चल रहा है और जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जेआरएफ अड्डा के टेस्ट सीरीज हैं, जो आपके कैप्सूल कोर्सेज हैं, उन सब पर आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। तो आपको क्या करना है, D20 कोड लगाना है और D20 कोड आप जैसे ही लगा देंगे तो तुरंत आपको यहाँ से क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज हैं। अभी आपके लिए हिस्ट्री का कैप्सूल कोर्स भी आ चुका है और हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी आप सभी के लिए आ चुकी है। तो आप सब इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन कहाँ से करेंगे आप, जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो जी, तो शुरू करते हैं अपना सेशन आज का और बात करते हैं हम कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको लास्ट 30 डेज में अवॉइड करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, जो पहली मिस्टेक हमसे होती है वो है टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि आप सबको पता है कि जेआरएफ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो मतलब आप बहुत बड़े एम को लेकर चल रहे हैं और आप यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, कॉलेज प्रोफेसर बनने का सपना है, वो आप देख रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों समय की कीमत बहुत होती है और जेआरएफ जैसे बड़े एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लास्ट के टाइम पे क्या करते हैं लोग, जैसे आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हो तो चाय पे चर्चा होती है आपकी, सोशल मीडिया से आजकल इतने डिस्ट्रक्शंस होने लगे हैं, एक वहाँ पे हम टाइम वेस्ट करते हैं। कभी कभी हम कट ऑफ का प्रिडिक्शन करने लग जाते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि एग्ज़ाम आगे खिसक जाएगा। तो इन सब चीज़ों में अक्सर हम टाइम वेस्ट करते हैं। तो द पॉइंट इज कि लास्ट के एक मंथ में ये जो चीज़ें हैं आपकी, कट ऑफ क्या रहेगी, है ना, कई बार पेपर प्रिडिक्शन करने लग जाते हैं, कई बार चाय पर चर्चा होने लग जाती है ना, कई बार ज्ञानी बाबाओं की संगत में हम आ जाते हैं तो वो आपको ज्ञान देते हैं, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। तो इन सब में अपना टाइम वेस्ट है वो मत कीजिए। प्लस दोस्तों, यहाँ पे आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो दोनों को आपको इक्वली वेटेज देना है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पेपर 1 को इग्नोर कर दो, पेपर 2 को अच्छा कर लो, पेपर 2 को अच्छा कर लेते हैं, पेपर 1 को इग्नोर कर ले, तो ये वाली चीज़ नहीं चलेगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग इन दोनों को मैनेज करना है, जिससे कि दोनों में ही आपका क्या हो, अच्छा का अच्छा स्कोर हो जाए। दूसरी मिस्टेक जो हम करते हैं वो है टिप्स एंड ट्रिक, बिना पढ़े निकाले जेआरएफ। ऐसे आपको यूट्यूब पे लास्ट के एक महीने में भरमार वीडियोस हैं जो आपको मिलने वाले हैं। इनकी बोम्बार्डिंग आपके ऊपर होने वाली है, हो रही भी है, कि बस ये पढ़िए जेआरएफ निकल जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे भी बनाएंगे कि आप बिना पढ़े जेआरएफ निकालिए। एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में आपको बोला जाएगा, ठीक है, एलिमिनेशन एलिमिनेशन टेक्निक। अब देखो, ये जो एलिमिनेशन टेक्निक है ये काम करती है, लेकिन ये काम कब करेगी, जब आपने सिलेबस को पढ़ लिया है, अच्छे से आपका रिवीजन हो गया है, उसके बाद, यानी कि आपके पास में प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, तभी आपकी एलिमिनेशन टेक्निक काम करेगी। तभी आपको ये शो ट्रिक्स आपको जो बताई जाती हैं वो आपको काम करेंगी। बिना पढ़े निकाले जेआरएफ, ऐसे वीडियो से आप दूर रहें, ऐसे कंटेंट से भी आप दूर रहें, क्योंकि बिना पढ़े तो जेआरएफ आपका निकलने वाला नहीं है। तो एक ऐसे वीडियो से आप दूर रहो। बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक में मत जाओ लास्ट के टाइम पे, है ना। आपने जो पिछले 5-6 महीनों में जो मेहनत की है, जो एक साल में मेहनत की है,
वो ज़्यादा आपके लिए कारगर साबित होगी, ना कि ये शॉर्टकट वाली जो चीज़ें हैं वो कारगर होने वाली हैं। तो एक इन वाले वीडियो से आप दूर रहिए। दूसरी चीज़, पेपर प्रिडिक्शन। इन वीडियोस की भी आपके ऊपर भरमार आने वाली है, और तो आप सब लोग इनसे भी दूर रहो। देखो, पेपर प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। यूजीसी जो एनटी जो पेपर आपका बनाता है वो कोई बच्चों वाला पेपर नहीं होता है ना, बहुत अच्छे लेवल का आपका एग्जाम होता है। तो इस पेपर को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, हो सकता है कि आपके कई बार एक दो सवाल आपके आ जाएं जो आपने प्रिडिक्ट किए हो, वहीं से आपके निकल गया, लेकिन वो भी कब निकलेंगे, जब आपने पढ़ाई कर रखी है अच्छे से, आपने प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सोल्व कर रखे हैं, तब जाके आपको वो सवाल वहां से निकलने वाले हैं। तो पेपर प्रिडिक्शन वाले वीडियोस से भी आप दूर रहो, और पेपर प्रिडिक्शन के चक्कर में भी मत पड़िए कि पेपर यहीं से आएगा। देखो, इतना बड़ा सिलेबस है, 10 यूनिट पेपर 1, 10 यूनिट पेपर 2, एक दो क्वेश्चन चलो आपके आगे, बाकी यूनिट कहाँ से लाओगे, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाते हैं, और पेपर में आपके वहाँ से एक दो सवाल फंसते हैं। तो आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है, एनटी ने जो सिलेबस दिया है उसको प्रॉपर रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि पेपर वहां से आएगा आपका। ठीक है, तो इससे भी आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए सब लोग लास्ट के टाइम पे। फिर आपका वरी अबाउट पास फेलियर। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये लगता है कि सर पिछले 3 बार से नेट नहीं निकला है, पिछले 2 बार से नेट नहीं निकला है। तो आप मान के चलिए कि अगर आपके दिमाग में ये चीज रहेगी तो आपका जो वाला टाइम है ना 30 डेज, ये बहुत किल होगा। तो आप सब लोग पीछे क्या हुआ है उसको छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि आपकी जो उड़ान है वो कितनी ऊपर तक जाएगी, ये उस पर भी निर्भर करता है कि आपने बोझ कितना ढोया हुआ है ना। तो आप अपने ऊपर से जितना भी पास फेलियर का जो वजन है उसको हटा दीजिए। ठीक है, ऐसे मान के चलिए कि आपका पहला अटेम्प्ट है और इसी अटेम्प्ट में आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इस अप्रोच से आप आगे बढ़ते रहिए। पीछे के क्या हुआ है उसको छोड़ के जाओ, उसको बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिए, वरना आपकी ये जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपको वो डर सताएगा कि हमारा होगा नहीं होगा, पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा, है ना, इस बार भी 1 नंबर से रह जाएंगे। तो पास फेलियर को आगे मत आने दो लास्ट के 30 डेज में। उसके बाद में दोस्तों, रीडिंग न्यू मटीरियल। देखो, लास्ट के टाइम पे नया मटीरियल है उसको आपको अवॉइड करना है, उसके पीछे नहीं भागना है। रीजन ये है दोस्तों कि एक तो देखो, आपसे बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं जाएगा, लास्ट के टाइम पे पढ़ा भी नहीं जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हम होते हैं। दूसरी चीज़, जो पढ़ते हैं हो सकता है कि उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपका निकलेगा, और निकल भी जाता है, लेकिन अगर आपने इस नई मटेरियल को रिवाइज नहीं किया तो उस टाइम पे आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, रिकॉल नहीं कर पाओगे, याद नहीं आएगा आपको, तो क्वेश्चन वैसे भी ठीक नहीं होगा आपका। तो ट्राई कीजिए कि आपने जो पहले से पढ़ रखा है उसको 5 से 6 बार आप रिवाइज करके जाओ। नए मटेरियल पे जंप करने से अवॉइड कीजिए, उससे बचिए, क्योंकि वो रिवीजन नहीं होगा तो आपको एग्जाम में वैसे भी याद नहीं आनी है, और फिर आपको कंफ्यूज होगा कि यार पढ़ा हुआ तो है लेकिन आंसर क्यों नहीं निकल रहा। उस पर आप टाइम वेस्ट भी करोगे और आपका फिर भी आंसर नहीं निकलेगा। तो इस चीज से थोड़ा सा बचिए आप सब लोग। इसके अलावा दोस्तों, स्ट्रेसिंग अवर द टेस्ट सीरीज मार्क्स। देखिए, टेस्ट सीरीज की मैं बात करता हूं कि एनटी का जो लेवल है उसको कोई टेस्ट सीरीज मैच नहीं करती है। पहली चीज, टेस्ट सीरीज का मेन मकसद क्या होता है कि आपको ये पता लगे कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। जो हमारी वीकनेसेस हैं उनके ऊपर काम करना है, और जो टेस्ट सीरीज के जो सवाल हैं जो आपसे गलत हो रहे हैं, मतलब कि वो टॉपिक आपके अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। तो आपको काम कहाँ करना है, अपनी गलतियों के ऊपर काम करना है। टेस्ट सीरीज के ऊपर नंबर क्या आ रहे हैं उसको ज्यादा लोड मत लीजिए आप, क्योंकि वो आपको आपकी जो नॉलेज है उसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, है ना। वो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि आपकी गलती क्या है, आप कहाँ कहाँ आपके इंप्रूविंग एरियाज हैं जिन पे आप सुधार करना है, कौन से टॉपिक हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। क्योंकि एनटीए जैसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मान के चलिए, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो मेरी इस बात को समझ भी रहे होंगे। आप कितनी दुनिया जहां की टेस्ट सीरीज दे लो, एनटीए वाली टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। वहां पे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको ऐसे हवाई तीर मिलते हैं कि जो पहली बार ही आपने देखे। हो सकता है कि कुछ चीजें आपको मैच कर जाए। तो मार्क्स को लेकर टेस्ट सीरीज का बर्डन नहीं लेना है, बाकी सारी चीजें हमें गलतियां सुधारनी है, वो टेस्ट सीरीज आपको काम करेगी। कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़े हैं वो टेस्ट सीरीज आपको काम करेगी। उसके बाद में आपका है इग्नोरिंग पीवाईक्यूज। मैं हमेशा स्ट्रेस करके बोलता हूं स्टूडेंट को कि आपको कम से कम पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज तो आपको करने ही है। ठीक है, इससे ज्यादा हो तो ठीक है, एटलीस्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज हैं जो आपको करके जाने चाहिए। उसका कारण ये है दोस्तों कि
कि आपका जो माइंड सेट है वो उस तरह से काम करने लगेगा जिस तरह से एनटी अपने सवाल बनाता है। कोई एनटी की क्वेश्चन की लेंथ आपको जनरली बड़ी मिलेगी, अभी का पैटर्न देखोगे थोड़े से एनालिटिकल मिलेंगे, तो आपको जो आप उस जोन में चले जाओगे, एनटी वाले जोन में चले जाओगे अगर पीछे अभी लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज करोगे। साथ में दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि एनटी के एग्जाम में आपको देखो एग्जामिनर ऐसे फ्री तो है नहीं वो, है ना, कैसे चाय पीता पीता कुछ भी उठा के क्वेश्चन बना देगा, नहीं, वेल रिसर्च करके आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं पीवाईक्यूज में वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उनको हमें अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद में दोस्तों मैराथन वीडियोस, आवर कोर बुक्स एंड नोट्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना आप सब लोग। लास्ट के टाइम पे आपके पूरे यूट्यूब पे मैराथन वीडियोस की बॉम्बार्डिंग है वो मिलेगी, ठीक है, इवन हम भी करवाते हैं मैराथन्स। लेकिन उन मैराथन को अगर आप बुक्स के पढ़े बिना देख रहे हो, यानी बुक्स को बिल्कुल छोड़ दिया है, आपके जो नोट्स हैं उनको बिल्कुल छोड़ दिया है, तो ये समझदारी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप सब लोग मैराथन वीडियोस देखें तो बहुत समझदारी से देखें, दिन के 12-12 घंटे आप वेस्ट मत करो। अगर वीडियोस देख रहे हो तो उसको बहुत समझदारी से देखिए, पूरी यूटिलिटी को चेक कीजिए कि आपका फायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है। आपने जो बुक्स छोड़ी हुई हैं वो आपको कहीं ज्यादा नुकसान ना कर दे। देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मैराथन मत देखिए, लेकिन उनको बहुत जुडिशियली देखिए, है ना। आपकी प्रिपरेशन, आपका कौन सा टॉपिक वीक है उस पॉइंट को आप देख लीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी देख रहे हैं, सर मैम ने बोल दिया मैराथन देख लो, पागल होके मैराथन देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी देखो चीजें बनेंगी नहीं। तो इसको थोड़ा सा स्मार्टली तरीके से चीजों को कीजिए। दूसरी चीज, लेटिंग एंजाइटी अवर टेक अवर। लास्ट के टाइम पे देखो होता क्या है, हम सब लोगों के होता है कि जब हमारा एग्जाम पास होता है तो बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स, ये सब हमारे दिमाग में आती है। बहुत सारे दोस्त हैं जो कुछ नेगेटिव फीलिंग हमें दे जाते हैं, तो एंग्जाइटी मत आने दीजिए आप सब लोग, ठीक है, क्योंकि एंग्जाइटी जैसे आएगी आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। नेगेटिव फीलिंग्स मत आने दो। कई बार हम खुद से ही सोच लेते हैं कि यार मेरा तो नहीं होगा, मेरी तो तैयारी नहीं है, वो चीज़ आप डिसाइड मत करो, वो चीज़ एग्जाम जब आप लिख रहे होंगे तब डिसाइड होंगी, अभी डिसाइडेड नहीं है। तो एंग्जाइटी से थोड़ा सा दूर रहो, डिप्रेशन में मत जाओ, ठीक है, थोड़ा सा खुश रहो, थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज में अपना टाइम व्यतीत कीजिए, आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आप थोड़ा सा एंग्जाइटी से दूर रहें। तो ये गलती आपको लास्ट टाइम पे नहीं करनी। एक दोस्तों, बिलीव इन योर सेल्फ। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि अपने आप पे विश्वास कीजिए। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। खुद से आप पूछोगे तो आपको सारे के सारे सवालों के जवाब है जो आपको खुद मिल जाएंगे, जितने मैंने आपको डिस्कस किए, है ना। तो अपने आप से कभी झूठ मत बोलिए, अपने आप से हमेशा ईमानदार रहिए। और एक बात है कि सरस्वती माता कभी किसी का उधार नहीं रखती है, जो विद्या की देवी है। तो अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके ऊपर आशीर्वाद है सरस्वती माता का, क्योंकि हमारे देखरेख वही करती है अगर जिसने मेहनत की है ईमानदारी से। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो आपको लास्ट 30 डेज में याद रखनी है। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जिससे कि आप सक्सेस को सुनिश्चित कर सके, आपका जेआरएफ है वो क्लियर हो पाए। तो यही बातें मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आया था। मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट के 30 डेज होते हैं ये बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि इसमें हमारा प्रोडक्टिविटी है वो बहुत हाई होना चाहिए, है ना। हमारा रिवीजन टेक्निक है वो बहुत अच्छी वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव रहना है, गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। और बाकी कोई भी आपके डाउट्स हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। खुश रहिए, मस्त रहिए, और आपको भगवान खूब सारी खुशियाँ दे, है ना, खूब सारी सक्सेस दे, है ना। एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।